सऊदी अरब में नए आए हैं या नए आने वाले हैं तो आज ये बातें आप हजरात के लिए हैं और ये वो बातें हैं जो आपको कभी कोई एजेंट हजारों रियाल लेकर भी नहीं बताएगा। अगर आपका कंपनी कफील के साथ कोई लफड़ा हो जाता है, कंपनी कफील आपको इकामा नहीं बना के देती या आपको जो है ना आपका जो कीवा कॉन्ट्रैक्ट है वो डिजिटल अपलोड नहीं करती या आपकी जो सैलरी है वो 3 महीने तक आपको नहीं देती, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? इस कंडीशन में एक भाई साहब का भी सवाल आया कि उसे 4 महीने हो चुके हैं, कंपनी कफील ने इकामा नहीं बना के दिया, ना कीवा कॉन्ट्रैक्ट किया है और मैं अपनी कंपनी को छोड़ के भाग गया हूं। देखिए, सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हैं कि आप चुप करके वहां से फुर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। यह आपकी सबसे बहुत बड़ी गलती है। आपने ऐसा कतई नहीं करना मेरे भाई। सऊदी अरब का कानून आपके हक में है। आपके साथ जब ज्यादती होगी ना तो सऊदी अरब का कानून आपके हक में होगा, आपकी तरफदारी करेगा और आपको ही हमेशा सपोर्ट करेगा, कफीलों को सपोर्ट नहीं करेगा। देखें, सऊदी अरब का जो कानून है इस वक्त, जो लेबर लॉ है, उसमें 90% जो है ना हकूक जो वर्कर है उसको दे दिए गए हैं, जो लेबर है उसको दे दिए गए हैं। कफील हजरात या कंपनी हजरात इस वक्त सऊदी अरब के कानून से डरते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं डरना मेरे भाई। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, जी हमने केस किया तो फिर हमारे साथ क्या हो जाएगा। भाई कुछ नहीं होता। अगर आप हक पर हैं और आपके पास सबूत हैं तो आपको कुछ भी नहीं हो सकता। डरे वो जो इलीगल है, डरे वो जो चोर है, डरे वो जिसने गलत किया है। हाँ, अगर आप सऊदी अरब में आए हैं और कंपनी के साथ कोई रिटर्न कोई मुआहदा किया हुआ है तो उसके बाद आप केस करने से पहले जरा सोचें कि आपने किस तरह का मुआहदा किया था, किस तरह के पेपर के ऊपर साइन किया था। अच्छा, कंपनी कफील जो है ना आपका इकामा नहीं बनाती 3 महीने तक, या आपका कीवा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपलोड नहीं करती, या आपको 3 महीने तक सैलरी नहीं देती, ये तीनों कंडीशंस एक ही हैं, साल से पहले हो या साल के बाद हो। अदरवाइज आपके साथ आपकी कंपनी कफील ठीक चल रही है, आपको सैलरी दे रही है, कम है थोड़ी है, जो भी है दे रही है, आपको काम भी दे रही है, आपको इकामा भी बना के दिया है, तो साल से पहले आप बिल्कुल मत सोचना कि आपने कंपनी कफील के साथ जो है ना कोई केस करना है या कुछ करना है, क्योंकि साल से पहले आप कत्तन कुछ ना करें। साल के बाद आपको राइट मिलता है कि अगर आप कंपनी कफील को छोड़ना चाहते हैं तो आपके पास कुछ कंडीशंस होती हैं, आप उन कंडीशंस के ऊपर छोड़ सकते हैं। लेकिन साल से पहले सिर्फ ये 3 सूरतें हैं, अगर आपको सैलरी ना मिले, इकामा ना मिले या कीवा कॉन्ट्रैक्ट अपलोड ना हो, इन सूरतों में आप जो है कंपनी कफील को छोड़ सकते हैं। कानूनी तौर के ऊपर छोड़ें, आप कफाला करवा के जाएं, आप एग्जिट लगवा के जाएं। इस तरह अगर भाग के जाएंगे ना, आप जैसे एक दिन भागेंगे अगले दिन कंपनी कफील आपके ऊपर हरू मतलूब लगा दे तो फिर क्या होगा, जरा आप खुद सोचिए। अगर कंपनी कफील आपके ऊपर हरू मतलूब लगा दे तो फिर क्या होगा। सबसे बेहतर तरीके, मैं वही कहता हूं कि जितना हो सके खुद को लीगल बनाएं और कानूनी रास्ता इख्तियार करें। आप गैर कानूनी होके जब जाएंगे तो फिर आपका कोई फायदा तो ना आया ना। आपने प्रदेश भी काटा, मुश्किलें भी आपने बर्दाश्त की, फिर भी आप जो है ना गैर कानूनी होके काम कर रहे हो या गैर कानूनी होके आप वापस चले जाओ और फिर वापसी का आपका रास्ता भी बंद हो जाए, ये बेहतर तरीका नहीं है। देखें, जब भी आपके पास ऐसा सीन हो जाए, आपने सिंपली क्या करना है, कोशिश करें, आपको अगर टेम्परेरी इकामा नंबर मिल जाता है, आपका अगर इकामा नहीं बना हुआ फर्ज करें, तो आपको अगर टेम्परेरी इकामा नंबर मिल जाता है तो आप उसके जरिए आप कीवा के जो है ना आप उसका अकाउंट बनाए, आप उसके ऊपर आप किसी भी कफील से आप रिक्वेस्ट मंगवा के एक्सेप्ट करके आप चले जाए, आपका कफाला हो जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप मकतबल अमल जाके आप वहां से अपना कफाला करवा सकते हैं। अगर आपका इकामा बना हुआ है और आपका कीवा कॉन्ट्रैक्ट अपलोड नहीं हुआ, सैलरी नहीं मिली, तो आपके पास सबूत होने चाहिए। उसी बिना के ऊपर आप चुप करके नई कंपनी कफील से आप जो है ना रिक्वेस्ट मंगा के ट्रांसफर करवा के चले जाएं। ये सिंपल और सादा सा तरीका है। और अगर कुछ हकूक आपके कंपनी ने खाए हुए हैं, सैलरी नहीं दी हुई, अगर आपने केस करना है तो मेरे भाई चुप करके आप जाएं, केस करें। आपके पास जो सबूत हैं वो सबूत आपने इकट्ठे रखने हैं। यहाँ पर सबूत की बुनियाद के ऊपर आपका केस लड़ा जाता है। आपकी जो शक्ल है, या आप गरीब हैं, या आप चेहरे से बड़े ईमानदार लगते हैं, इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। आपके पास जो सबूत हैं उसी बिना के ऊपर आपका केस लड़ा जाता है। लिहाजा आप लोग सबूत लेके आप जाएं, आप केस करें। डरना नहीं है मेरे भाई, लेबर कवानीन आपके हक में हैं। आप डरते क्यों हैं? बहुत सारे लोग डरते हैं और इसी डर के मारे वो कंपनी का फील्ड छोड़ के चले जाते हैं और पीछे जो है ना उनको हरू मतलूब लगा के दे देते हैं। हरू मतलूब लगने से पहले पहले आपने एक्शन लेना है, बजाय इसके कि कंपनी आपके ऊपर कोई एक्शन ले, आपने पहले एक्शन लेना होता है। जब आप चुप करके कंपनी छोड़ के चले जाएंगे तो कंपनी के पास फिर ऑप्शन हो जाता है कि जी बंदा हमारा छोड़ गया, मुतगैबन अमल हो गया, काम से भाग गया है, वो फिर कंप्लेन कर देती है। तो उससे बेहतर है कि आप अगर छोड़ भी रहे हैं तो फौरन आपने पहले केस करना है। याद रखिए, जितना अरसा चाहे 2 साल चले, चाहे 10 साल चले आपका केस,
तब तक आपको कोई पुलिस, कोई जवाजात, कोई मरूर कुछ नहीं कह सकती जब तक आपका केस चल रहा है। केस के होते हुए आप कहीं भी काम कर सकते हैं, आप अच्छे तरीके से रह भी सकते हैं। सबसे पहले आपने काम ढूंढना है, फिर उसके बाद आपने केस करना है। अदरवाइज ऐसा ना हो कि आपके पास काम भी ना हो और आप केस भी कर बैठे, फिर आप पैसा कहाँ से लगाएंगे या आप किसके घर बैठ के आप खाएंगे। ये चीजें भी आपने नोट करनी होती हैं। बहरहाल बाकी हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए हमेशा सच्ची और ऑथेंटिक मालूमात लें, ताकि आप किसी भी गलत खबर की वजह से किसी मुश्किल में ना पड़ सकें। अगर आप मजीद इकामा, हरू, मतलूब पासपोर्ट वगैरह के बारे में मालूमात चाहते हैं तो हमारे इस चैनल अकाउंट को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम परदेसी भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।